2014 से पहले कुछ स्लोगन किया करते थे विपक्ष में जो लोग थे, आज सत्ता में हैं। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उन सब परिभाषों को आज बदल दिया गया। आज कहा जा रहा है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। महंगाई को लेकर आरजेडी के द्वारा बैनर पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार लौटे हैं, यानी पटना पहुंचे हैं, वैसे ही सियासत घमासान जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर, जो महंगाई को लेकर के जो पोस्टर लगाया गया है, आखिर ऐसा क्यों आन पड़ा? देखिए, महंगाई इस देश में इस प्रकार से महंगाई बढ़ गई है कि गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। गरीब लोग को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। और मोदी जी अच्छे दिन की बात कहा करते थे। जब सत्ता में नहीं थे तो वे कहते थे कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर बिकेगा, मैं जब सत्ता में आऊँगा तो गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा। आज कहाँ गए मोदी जी का सब? स्मृति ईरानी रोड पर सिलेंडर लेकर के 340 रुपया में सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर ऐसे ऐसे करती थी, डांस करती थी। और आज जब वही सिलेंडर 1000 रुपये प्रति लीटर है, आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य उसका कम है, 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल के बीच में है। और कांग्रेस के शासनकाल में वो 107 डॉलर प्रति बैरल था, तो 75 या 65 के बीच में पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल का कीमत था। तो आज आप तुलना करके देख लीजिए, मोदी जी का एक भी वादा अगर मोदी जी कह दें कि हाँ हमने ये वादा पूरा किया, तो हम लोग उनका विरोध करना छोड़ देंगे, उनको जयकारी लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपना एक वादा पूरा नहीं किया। जनता के साथ वो धोखा किए, 7 साल तक धोखा करके लोगों को माइंड वॉश करने में नरेंद्र मोदी माहिर हैं। माइंड वॉश करते हैं, आई वॉश करते हैं, यही उनका काम है और कुछ नहीं। आज उन्होंने कहा था कि देश के नौजवान पकौड़ा तलेगा। पकौड़ा तलना भी एक तरह से रोजगार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 200 रुपये पेट्रोल 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया, तो पकौड़ा का यहाँ से तलेगा? पकौड़ा का पानी में तल करके आम लोगों को खिलाएं। तो इसीलिए हम लोग का, और ये देखिए पूरा भारत कुपोषित हो गया है। लोगों को भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं मिलने के कारण बच्चा कुपोषित पैदा हो रहे हैं। तो मोदी जी ये बताइए कि क्या आपने देश को कहाँ से लेके कहाँ आपने सपना दिखाया था, कहाँ लेकर के चले गए? 70 साल पीछे हम लोग चले गए। और हम वो हर एक चीज़ में दोषी किसको देते हैं? विपक्ष को दोषी देते हैं। अरे भाई, विपक्ष को हर एक बात में क्यों दोषी दे रहे हैं? आप अपना काम देखिए, आप अपना राजधर्म निभाइए मोदी जी, और जनता के भूख को मिटाइए, जनता के प्यास को मिटाइए, और जो मूल्य वृद्धि है उसे वापस लीजिए। बिल्कुल। इसके दोषी कौन है? महंगाई के आखिरकार जो ये लगातार जो बढ़ रहा है, दोषी कौन? देखिए, 2014 से पहले कुछ स्लोगन किया करते थे विपक्ष में जो लोग थे, आज सत्ता में हैं। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उन सब परिभाषों को आज बदल दिया गया। आज कहा जा रहा है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश में कुछ नहीं रहने दूंगा। ठीक है, आज महंगाई आप देख लीजिए। उस समय जब पेट्रोल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 117 डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था, तो पेट्रोल और डीजल का कीमत 60, 65, 70 के करीब हुआ करता था। तब ये लोग रोड पे उतरे थे। रोड पर उतरने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री जी को चूड़ी तक भेज दिया गया था। आज वही स्मृति ईरानी जी से हम चाहते हैं, और युवा के नाते आप क्या कुछ सरकार को नसीहत देना चाहिए? एकदम युवा के नाते आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है लॉस्ट माई जॉब। मोदी जी क्या कह रहे हैं? डोंट वेरी, सेल पकौड़ा। तो सेल पकौड़ा, आप ये कहते हैं कि युवा लोग पकौड़ा तले, वो भी रोजगार है, तो किस चीज़ से पकौड़ा तला जाएगा मोदी जी? आप देख लीजिए, सरसों का तेल 200 पार हो गया, नवाद है, अभी लगातार बढ़ रहा है। अब दलहन में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, तो पकौड़ा क्या चीज़ से तलाएगा? आप देख लीजिए, जिस तरीके से गैस के दामों में वृद्धि किया गया। देखिए, ये माइंडसेट कहाँ से लाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कहाँ करते हैं। इनका कहना था कि जो सब्सिडी है 350-400 रुपये जब हम लोग को गैस मिला करता था, इन्होंने बोला सब्सिडी हम आपको अकाउंट में दिया करेंगे, आप 900 रुपये गैस लीजिए, 800 रुपये लीजिए। इन्होंने कहा क्या, धीरे धीरे जाके उस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया। आज गैस सिलेंडर 910, 15
₹910 ₹15 हो गया सिलेंडर। आज जो घर में पकाने का सामग्री है वो नहीं मिल रहा है, घर में लोग राशन नहीं सिजा पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 35% लोग भूखे सोते हैं। हिंदुस्तान, ये इतिहास में पहली बार हुआ कि पेट्रोल से भी महंगा डीजल हो गया इनके शासनकाल में। और जिस देश का लोग 35% भूखा सोता हो रात में, क्या वो देश तो अच्छे दिन कभी ये अच्छे दिन था क्या मेरे देश का? तो आप देख लीजिए जिस प्रकार से ये बार बार अपने पूंजीपति साथियों का पैसा राइट ऑफ कर देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए हम लोगों ने महंगाई को देखते हुए बैनर लगाने का काम किया, क्योंकि कोरोना काल में अभी धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालना, पुतला दहन करना, ये सरकार के, तो उन सब चीज़ों को लेकर हम आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर पुतला के पोस्टर के माध्यम से अभी पता, और इसके बाद भी हम लोग लगातार रोड पर उतरे हैं और उतरते रहेंगे। क्या सरकार को महंगाई कम करना चाहिए? एकदम बेशक कम करना चाहिए। कैसे? अब इनकी जो अर्थव्यवस्था जो है, जो ये टैक्स लागू किए हुए हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा कम करें। इनके तो बैलेंस ही नहीं बन रहा है ना। अब जो पिछला जो सरकार थी, मनमोहन सरकार में, ये खुद कमेंट्स करते थे, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं। अब तो इनके हाथ में सरकार है, सत्ता है, अब क्यों नहीं ये कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी सरकार फेलुअर हो चुकी है। कहीं भी बैलेंसिंग नहीं है। छोटे छोटे तबके लोग जो है भूखे मर रहे हैं, और ये चीज़ इनको देखना चाहिए। ये तो खुद वो स्वयं इस बात को जानते हैं। अगर थोड़ी टैक्सेस कम कर दें तो जनता को बैलेंस मिल जाएगा, और जिससे जनता राहत मिलेगा। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के जो प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रखी है, ऐसे में लोगों का जीना जो है वो बेहाल हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आए दिन जिस तरह से अब पोस्टर वार की राजनीति बिहार में शुरू हो चुकी है, ये कहाँ तक जाता है। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।